विश्वास तो टाइटल डीड है। वो मुझे बताती है जो मेरा है, जो मेरे पास है यीशु मसीह में और उसके द्वारा ये सब मेरा हो गया है। उस पर मोहर लगी है और मेरी बनाई गई है स्वर्ग के परमेश्वर की घोषणा के द्वारा। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11। और चलिए मैं वचन 21 से आगे पढ़ता हूं। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कि इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो वो जो भी कहता है वो हो जाएगा। अब हम परमेश्वर के जैसे विश्वास के बारे में देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, और ये भाग मरकुस 11 का ये अद्भुत भाग जहां यीशु विश्वास सिखाता है, ये सच में शिक्षा को प्रकट करता है परमेश्वर के जैसे विश्वास का। वो बता रहा था कि कैसे परमेश्वर के जैसे विश्वास काम करता है। अब ये कहानी जानते हैं कि कैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और चेलों ने उसे श्राप देते हुए सुना था। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। 24 घंटे बाद वो इसी रास्ते से आते हैं। अगले दिन वो उसी मार्ग से आते हैं और पेड़ देखते हैं। चेले पेड़ देखते हैं कि वो जड़ से सूख गया था,
पेड़ को कुछ हो गया था। यीशु ने उस पेड़ से कहा उसके कारण। अब परिणाम बाहर देख रहे थे, यानी पतरस ने यीशु से कहा, रब्बी, वो पेड़ देख, सूख गया है। और यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो। अब मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर में विश्वास रखो, ये सही शब्द नहीं है, मतलब ये ज्यादा नहीं बताता है इस संदर्भ में। इसलिए बहुत से बाइबल के शिक्षक कहते हैं कि परमेश्वर का विश्वास रखो या परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो, इसके बजाय कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर में विश्वास रखो बहुत सामान्य है, मतलब ये कई जगह पर बताया गया है कई तरीके से। लेकिन परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो, ये इस संदर्भ में है क्योंकि यीशु यहां पर कहने की कोशिश कर रहा है, वो कहना चाहता है, पतरस, तुम्हारे पास जो है वो विश्वास नहीं है, ये सच्चा विश्वास नहीं है। मैं इस तरह के विश्वास के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें विश्वास के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। असली विश्वास, विश्वास जो पहाड़ हटाता है, विश्वास जो सच में मायने रखता है, विश्वास जो विजय है, जो संसार पर जय पाता है, जैसे पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से 5 कहता है, जयवंत होने वाला विश्वास, पहाड़ को हटाने वाला विश्वास, इस तरह का विश्वास नहीं जहां आप देखकर विश्वास करें। यह विश्वास है जो कहता है और विश्वास करता है जो भी कहता है वो पूरा होगा। यीशु ने विश्वास किया कि यह पूरा होगा जब उसने कहा, और इसलिए जब उसने अगले दिन पेड़ को जड़ से सूखा देखा तो चकित नहीं हुआ। बाहरी सबूत तो अगले दिन आया, लेकिन वचन तुरंत ही काम करता है। यीशु ने यही विश्वास किया। यह असली विश्वास है, बाइबल का विश्वास। हमने कुछ सिद्धांत देखे हैं। पहला सिद्धांत हमने देखा था कि सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक चीजों के वश में है। यह बहुत महान सिद्धांत है। मैंने आपको बताया था कि कैसे आत्मिक संसार वहां पहले था, क्योंकि परमेश्वर उस संसार का है, परमेश्वर आत्मा है, और उसने स्वाभाविक संसार को बनाया, यानी आत्मिक क्षेत्र तो स्वाभाविक क्षेत्र से महान है। स्वाभाविक क्षेत्र को दृश्य क्षेत्र कहा जाता, और उसे कुछ समय का क्षेत्र कहा गया है। ऐसा क्षेत्र जहां परमेश्वर रहता है उसे आत्मिक क्षेत्र कहते हैं, जिसे अदृश्य क्षेत्र कहा गया है। दृश्य कुछ समय का है और अदृश्य अनंत काल का है। प्रभु वचन कहता ये यहीं पर है कि अदृश्य या आत्मिक क्षेत्र ये तो दिखने वाले कुछ समय के क्षेत्र से महान है। और फिर दूसरा सिद्धांत देखा परमेश्वर के जैसे विश्वास में। इस विश्वास में शब्दों का उपयोग होता है कि चित्र को बदल दे और अदृश्य को आकार दे। आप जो देखना पसंद नहीं करते, आप जो देखते वो बदल सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने वचन से परमेश्वर ने संसार बनाया है, यानी संसार परमेश्वर के वचन से बना है। आकार दिया गया, ये शब्द आया है। परमेश्वर ने सच में बनाया, आकार दिया, रूप दिया, डिजाइन बनाया संसार का वचन से। वचन से उसने सच में संसार को आकार दिया। अब आप अपना जीवन डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने जीवन को आकार दे सकते हैं, आप आकार दे सकते हैं कि आपका जीवन किस तरह से हो जाए। आप सच में स्पष्ट बता सकते हैं कि आपका जीवन किस तरह होगा शब्दों से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप समानता में बनाया। तो मैंने आपसे कहा था कि शब्द उपयोग किए जाते हैं कि दृश्य को बदलकर अदृश्य को आकार दे, क्योंकि शब्द स्वाभाविक संसार के नहीं है। शब्द तो बड़े आत्मिक क्षेत्र के होते हैं, क्योंकि वचन तो स्वाभाविक संसार बनने के पहले से ही थे। वचन ने संसार को बनाया, इसलिए वचन हमेशा राज्य करता है उस पर जो स्वाभाविक संसार में, इसलिए शब्दों का उपयोग कर उसे बदल सकते हैं। अब हमने वचन के बारे में बहुत कुछ कहा है और हम कैसे सब बदल सकते हैं और भूतकाल में, तो इसे यही छोड़ते हैं और आज हम तीसरा सिद्धांत देखते हैं। तीसरा सिद्धांत जो हम देखेंगे वो ये है, परमेश्वर के जैसे विश्वास उसे असली मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया है। चलिए मैं फिर से कहूं, ये सीधा एम्पलीफाइड वर्जन से लिया गया है। मैं एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ूंगा। ये शीर्षक एम्पलीफाइड वर्जन से लिया गया है। ये कहता है, अब इब्रानियों 11:1 में विश्वास की परिभाषा दी गई है। मरकुस 11 में प्रकटीकरण दिया गया है कि परमेश्वर के जैसे विश्वास कैसे काम करता, विश्वास का काम। वहां यह व्यवहारिक रूप में बताया गया कि यह कैसे काम करता है। आप इसे मरकुस 11 में देखते हैं। लेकिन इब्रानियों 11:1 परिभाषा देता है, थियोरेटिकल परिभाषा विश्वास क्या है। वो इस तरह बताती है, सो अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये इब्रानियों 11:1 है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, इसका मतलब किसी चीज की आशा करते हैं। बहुत से लोग आशा करते हैं,
आशा करते हैं कुछ बेहतर होने की, आपके आत्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, आपके शारीरिक तंदुरुस्ती और इन सब में आप किसी चीज की आशा करते हैं। यह अच्छा आशा आपको जीवित रखती है, आशा आपको अपेक्षा में रखती है, आशा से आपको आने वाली चीजों को आप देखते हैं, ठीक है? आप आशा करते हैं कि कॉलेज में पास होंगे, आशा करते हैं कि नौकरी करेंगे, आशा करते हैं कि ये करेंगे और वो करेंगे, ये सब। यानी आशा ही है जिसके कारण हम चीजों के पीछे जाते हैं, उन्हें पाते हैं। आशा अच्छी है। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास आशा से अलग है। आशा तो वो है जहां आप कल होने की अपेक्षा करते हैं, जो कि बुरी नहीं है, ये अच्छी है। सब में आशा होनी चाहिए। लेकिन विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय है। बहुत से इंग्लिश अनुवाद भी हैं, ये इसी तरह है। विश्वास आशा की वस्तुओं की शाश्वती है। यानी आप जिसकी आशा कर रहे हैं, अब आपके पास शाश्वती होनी चाहिए। देखिए, विश्वास अब के बारे में है, इसलिए स्तर शुरू होता है अब विश्वास है। ये स्तर शुरू नहीं होता कि विश्वास है, कहता है कि अब विश्वास है। विश्वास अब की बात है, ये कल के बारे में नहीं, अब के बारे में है। विश्वास ये नहीं कि आप भविष्य में कुछ होने की अपेक्षा करते हैं। विश्वास तो वो है जो अब है। ये अब जो है उसके बारे में बताता है। अब आपके पास क्या है? शायद आपके पास वो नहीं है जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास शाश्वती है कि ये आपके पास है। हेलो, आपके दिल में शाश्वती है कि आप जिसकी आशा कर रहे हैं वो आपके पास है। शाश्वती वहां है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय या शाश्वती है, और फिर अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मुझे पसंद है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ऐसी चीजें हैं जो अदृश्य संसार में है। देखिए, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए तैयार करके रखी है यीशु मसीह में और उसके द्वारा। और हमने इफिसियों 1:3 में देखा है, पिछली सीरीज आशीष में। और ये कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। वो क्या कहता है? ये कहता है कि हम पहले से ही आशीषित हैं यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों से। इसका अर्थ है कि सारी आशीषें पहले ही हमारे लिए प्राप्त की गई हैं यीशु मसीह और उसके द्वारा, और वहां आत्मिक क्षेत्र में रखी गई हैं, आत्मिक रूप में। इसका अर्थ है कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते, इन आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो वहां पर हैं। ये विश्वास से देखी जाती है, लेकिन ये स्वाभाविक आंखों से नहीं देखी जा सकती। यही इसका अर्थ है। तो हम अदृश्य चीजों के बारे में कहते हैं, तो हम चीजें नहीं उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, हम उन चीजों के बारे में कह रहे हैं जो अदृश्य संसार में है। यानी विश्वास आशा की वस्तुओं की शाश्वती है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका अर्थ है कि जो चीजें इन आंखों से नहीं देखी जाती हैं, मेरे पास उसका सबूत है। सबूत क्या है? सबूत है मेरा विश्वास। विश्वास ही सबूत है। मेरा विश्वास कहता है कि मेरा है, हालांकि मैं इसे नहीं देख सकता, ये मेरा है। हालांकि ये मेरे पास नहीं है कि मैं इसे देखूं, ये मेरा है। ये मेरा विश्वास कहता है। अब एम्पलीफाइड से देखें तो इसे अच्छे से समझेंगे। कहता है अब विश्वास शाश्वती है। शाश्वती शब्द उपयोग किया गया है। विश्वास वो शाश्वती है, निश्चितता है, टाइटल डीड है। अब ये बहुत अच्छा शब्द है। टाइटल डीड शब्द उपयोग है विश्वास के लिए। विश्वास टाइटल डीड है। अब यदि आपके पास जमीन है कहीं पर, आपके पास उसके लिए टाइटल डीड है। अब इस संसार में ऐसे लोग हैं, हर जगह जमीन के मालिक हैं, और उन्होंने कुछ जमीन को नहीं देखा है, उन्होंने निवेश किया, उसे खरीदा है। जानते हैं, खरीद लेते हैं, सुनते हैं उपलब्ध है, उनके नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं, टाइटल डीड उन्हें भेजी जाती है। और यदि उनसे पूछे तो बताते हैं कि उन्होंने वहां पर 10 एकड़ जमीन खरीदी है। टाइटल डीड उन्हें बताती है कि वो मालिक हैं। उन्होंने जमीन पर पैर नहीं रखा है, उन्होंने इसे कभी नहीं देखा। कोई नियम नहीं कहता कि उसे लेने के लिए पहले उसे देखे और उस पर पैर रखे। नियम यह कहता है कि वो आपके नाम पर होनी चाहिए, और टाइटल डीड कहती है कि वो आपके नाम पर है। यानी विश्वास तो टाइटल डीड है। मुझे शब्द पसंद है। टाइटल डीड है किसकी? उन चीजों की टाइटल डीड है जिसकी आशा करते हैं। एम्पलीफाइड बाइबल यही कहती है। यानी विश्वास तो टाइटल डीड है। मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरे पास टाइटल डीड है। मैंने इसे नहीं देखा है, लेकिन डॉक्यूमेंट कहते हैं कि वो मेरी है। किसी ने वो मेरे नाम पर लिखा है, मेरे नाम पर रजिस्टर है, मैं उसका मालिक हूं। विश्वास तो टाइटल डीड है। वो मुझे बताती है जो मेरा है, जो मेरे पास है यीशु मसीह में और उसके द्वारा, ये सब मेरा हो गया है। उस पर मोहर लगी है और मेरी बनाई गई है स्वर्ग के परमेश्वर की घोषणा के द्वारा।
यानी मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन वो मेरी है। मेरे पास उसकी टाइटल डीड है। अब इसे सुनिए। टाइटल डीड है आशा की वस्तुओं की, और जिन चीजों का हम नहीं देखते उनका सबूत है। और असलियत की कायलता है। विश्वास तो जिन चीजों को नहीं देख सकते उसका सबूत और कायलता है। देखिए, बिना देखे आप कायल हो सकते हैं, विश्वास यही है। आपने नहीं देखा लेकिन कायलता है। आपने अब तक चंगाई नहीं देखी, लेकिन कायलता है कि आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ने आपकी बीमारियों को कलवरी के क्रूस पर सह लिया है। आप अब तक पैसा नहीं देखते हैं, आप नहीं देखते कि आपके कर्ज चुकाए नहीं गए हैं, लेकिन आप में कायलता है कि सारी जरूरतें पूरी होगी उस महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में। यानी विश्वास इसी के बारे में है। ये तो केवल कुछ देखना नहीं है। विश्वास तो कायलता रखना है कि ये चीजें आपकी है, हालांकि आपने उसे अपने सामने स्वाभाविक असलियत में नहीं देखा है। असलियत की कायलता। फिर ब्रैकेट में ये कहता है, विश्वास तो इसे असली चीज मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया। ये शीर्षक के रूप में उपयोग किया गया है। असलियत की कायलता इस तरह बताई गई जाती है ब्रैकेट में। विश्वास मानता है, यह बता रहा है कि असलियत की कायलता का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि विश्वास इससे असली बात मानता है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया है। यानी विश्वास मानता है मतलब देखता है असली चीज जैसे, हालांकि यह नहीं देखा गया है इन आंखों से। विश्वास असली चीज जैसे देखता है चीजों को ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं की गई है। ज्ञानेंद्रिय यानी जैसे आप छूते, देखते, सूंघते, स्वाद लेते और ये सब 5 ज्ञानेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया। ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान पर विश्वास उसे असली बात देखता है। यह शारीरिक क्षेत्र में नहीं है। यह इस तरह से प्रकट नहीं हुआ कि हम देखें और छू ले और महसूस करें। हम इसे नहीं जान सकते इस तरह से ज्ञानेंद्रियों से, लेकिन विश्वास इसे सच्ची बात मानता है, इन बातों को जो इस तरह से नहीं देखी गई है। हेलो, क्या आप यहां हैं? ठीक है, अब चलिए इसमें चलते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20। आपको यह कहानी याद है कि कैसे यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के सामने प्रकट होता है और थोमा वहां नहीं था। तो जब थोमा बाद में आता है तो चेलों ने उसे बताया। उन्होंने कहा, देखो यीशु यहां था, हमने उसे देखा, वो जीवित है। लेकिन थोमा ने क्या कहा? देखिए वचन 24, अर्थात थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कील के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। सिद्ध विवरण है कि लोग कैसे हैं। ये ज्ञानेंद्रियों का संसार है। अब हर कोई उस तरह के व्यक्ति की सराहना करेगा। ओ प्रभु की स्तुति, इसमें कुछ समझ है। देखिए, हम समझ के बारे में इतना कहते हैं। ओ वो समझ है भाई, जब तक न देखो विश्वास नहीं करना। किसी ने कहा इसलिए विश्वास मत करना, हमेशा निश्चित कर ले कि आप उसे देख ले, उसे छूना। तो यह आदमी कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता। जानते हैं, ये विश्वास नहीं होता। ये मानो उसके जैसे जिसने चिन्ह मांगा। जकरिया ने कहा, मुझे चिन्ह दे कि मुझे संतान होगी। और कौन सा चिन्ह चाहिए? स्वर्गदूत सामने खड़ा था और तुम चिन्ह मांग रहे हो। वो अपने आप में एक चिन्ह है। मूसा के बारे में सोचिए। एक दिन वो पेड़ से बातें कर रहा था, झाड़ी से बातें कर रहा था एक दिन, और झाड़ी में कोई मनुष्य नहीं था, परमेश्वर वहां पर था अद्भुत रूप में। झाड़ी जल रही थी और वो उससे बातें कर रही थी और ये झाड़ी से बातें कर रहा था। और झाड़ी ने कहा, अब तू जा, मैं तुझे भेजता हूं कि मेरे लोगों को छुड़ा ले मिस्र के बंधन से। और जानते मूसा ने क्या कहा? उस झाड़ी की ओर देखते हुए जो जल रही थी, उसने कहा, मुझे एक चिन्ह दे। क्या आप विश्वास करेंगे? मतलब आप खड़े होकर जलती हुई झाड़ी से बातें कर रहे हैं और चिन्ह मांगते हैं। क्या आपको पता नहीं कि यह खुद एक चिन्ह है? झाड़ी जल रही थी, बातें कर रही थी, आप उससे बातें कर रहे थे, और कौन सा चिन्ह चाहिए? जानते हैं। लेकिन लोग समझ के ज्ञान से इतने भरे हैं, वो आत्मिक नहीं है। जब आप आत्मिक नहीं होते, विश्वास नहीं समझते, आप पूरी तरह से समझ के ज्ञान के क्षेत्र में रहते हैं। जब आप पूरी तरह से ज्ञान के क्षेत्र में रहते हैं तो आप इतने आधारित हो जाते हैं, जो आप देखते और महसूस करते और जो छूते और ये सब समझ का ज्ञान आपके पास सबसे बड़ा ज्ञान होता है।
लेकिन हम तो केवल समझ के ज्ञान से जीने के लिए नहीं बने हैं, हम उत्तम ज्ञान के साथ जीने के लिए बने हैं, प्रकाशन का ज्ञान। देखिए, थोमा समझ के ज्ञान से भरा था, वो यीशु के साथ था, यीशु का चेला था, लेकिन उसने कहा जब तक मैं अपनी आंखों से न देखूं, जब तक मैं उसके जख्मों पर अपने हाथ न रख दूं, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और उंगली न डाल दूं, देखना काफी नहीं था, वो उंगली रखना चाहता था, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए, अब वो कहता है मैं विश्वास नहीं करूंगा, यानी देखने पर विश्वास करूंगा, छूने के बाद विश्वास करूंगा। इसका अर्थ है वो विश्वास की तुलना छूने और देखने से कर रहा था। वो सोचता था यदि उसे देखे, छू ले और महसूस करे और निश्चित करे और फिर विश्वास करे तो विश्वास है, तब मैं विश्वास करूंगा, लेकिन तब तक विश्वास नहीं करूंगा कहता। उसके पास विश्वास क्या है, इसके बारे में गलत समझ थी। इसे सुनिए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, उसने कहा तुम्हें शांति मिले। अब इसे देखिए, वो सब एक कमरे में थे, द्वार बंद थे, यीशु भीतर आता है। आपको कैसे लगेगा यदि द्वार बंद है और यीशु भीतर आता है? तो क्या कहेंगे, मुझे पसली दिखा, मैं अपना हाथ वहां रखना चाहता हूं और मैं तुझे छू कर देखना चाहता, निश्चित करना चाहता कि वहां कोई जख्म है। लेकिन ये आदमी देखिए समझ के ज्ञान पर आधारित रहते हैं। यीशु उनके सामने प्रकट होता है, बंद दरवाजे से प्रवेश करता और उसके सामने खड़े होता है। और अब इसे देखिए, तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर, देखिए वो पहले से जानता किसने क्या कहा, यीशु सब कुछ जानता है। तो उसने कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो, अविश्वासी न हो, विश्वास कर, आकर देख, छू ले और ये सब। लेकिन ये किस तरह का विश्वास है? यदि वो आकर देखे और छू ले और महसूस करे और फिर विश्वास करे, क्या वो सच्चा विश्वास है? क्या बाइबल इसी विश्वास के बारे में कहती है? क्या इस तरह का विश्वास पहाड़ हटा देगा? क्या इस तरह के विश्वास के बारे में बाइबल कहती जब वो कहती है कि हमारा विश्वास ही विजय है जो संसार पर जय पाता है? किस तरह का विश्वास संसार पर जय पाता है? क्या वो इस तरह का विश्वास है जो देखकर विश्वास करे? इसे सुनिए। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वचन 28, थोमा ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यानी दो तरह के लोग हैं। एक तरह के हैं जो देखकर विश्वास करते हैं, ऐसे ही संसार विश्वास करता है, और वो इस तरह से हैं, ये देखकर विश्वास करते। और एक तरह का विश्वास है जो बाइबल सिखाती है, सच्चा विश्वास, जो कि नहीं देखते हुए भी विश्वास करता है। और यीशु ने कहा धन्य हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, वो धन्य हैं, वो धन्य हैं। उसने इस मनुष्य के बारे में नहीं कहा जिसने देखकर विश्वास किया कि वो धन्य है। वह आशीष नहीं है, ये कोई आशीष नहीं पा सकता। आप देखकर विश्वास करते हैं, संसार इसे विश्वास कहता है, संसार इसे विश्वास कहता है, लेकिन आशीष जुड़ी नहीं है। आप परमेश्वर की आशीष में नहीं चल सकते हैं इस तरह के विश्वास से। जो विश्वास नहीं है प्रभु की दृष्टि में, उससे विश्वास माना ही नहीं जा सकता। प्रभु के अनुसार परमेश्वर जिसे विश्वास मानता है वो दूसरी तरह का है। आपने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया, आपने नहीं देखा लेकिन विश्वास किया क्योंकि प्रभु ने कहा। आप विश्वास करते क्योंकि वो सत्य है, आप विश्वास करते क्योंकि ये प्रभु के मुंह से आया है, आप विश्वास करते जो देखते उससे भी बढ़कर, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और हर मनुष्य झूठा है। हेलो, क्या आप यहां हैं? मैं इसके बारे में उत्साहित हूं, अब ये मेरे खून में आ रहा है। यह अद्भुत है। सच्चा विश्वास यही है। यही विश्वास पहाड़ हटाएगा, यही विश्वास महान काम कर पाएगा। यही विश्वास है जो इस संसार में विजय देगा। ये इस संसार की हर चीज पर जय पाएगा, ये संसार पर जय पाता है। इस तरह के विश्वासी व्यक्ति के लिए संसार कोई समस्या नहीं है। इसलिए कहता है धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा और विश्वास किया। धन्य मतलब उन्हें सामर्थ मिली है, वो मजबूत हैं, वो सामर्थी हैं, उनमें कुछ योग्यता है। वो धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो थोमा में
मनुष्य के जैसे विश्वास था, देखकर विश्वास करना। लेकिन यीशु सच्चे विश्वास के बारे में कह रहा था, परमेश्वर के जैसे विश्वास। इसमें बड़ा फर्क है। देखिए, पतरस में यही था। जब उसने पेड़ को जड़ से सूखा देखा तो कहा, प्रभु जिस पेड़ को श्राप दिया वो सूख गया है। और यीशु ने कहा, परमेश्वर के जैसे विश्वास रख। अब उसमें इस तरह का विश्वास नहीं था, परमेश्वर जैसे विश्वास रखो। उसने कहा, अलग तरह का विश्वास रखो, क्योंकि जिस तरह का विश्वास तुम में है वो कुछ भी नहीं देगा। तुम इस विश्वास से कुछ नहीं पा सकते हो, जिस विश्वास के बारे में बाइबल कहती है, जहां अब तक कुछ भी नहीं देखा पर विश्वास किया है। आमीन। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Sing, dancing, praising, shouting, increase in victory.